जाती है, बहुत मेहनत जाती है, और जो चीजें हम करा रहे हैं उसके लिए लोग कम भी नहीं तो हजारों से लेके लाखों तक पैसे ले रहे हैं। मैं हर चीज को न्यूमेरिकली सॉल्व करता हूँ, बताता हूँ, ट्रेंड्स देता हूँ, क्वेश्चन आ गए तो क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराता हूँ। तो प्रोफेसर केमिस्ट्री को जितना हो सके उतना ज्यादा फेमस करिए। तो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स की। तो अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स की बात करते हैं तो ये बताता है कि कितना उसमें डिग्री ऑफ आयनाइज होता है। ठीक है, लेट्स से कि ये तुम्हारा आयनाइजेशन हो रहा है, और के ए अगर तुमको लिखना होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब वो रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रेशियो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रेस टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। अब के ए इन जनरल बहुत ज्यादा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की जाती है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस में के इज वेरी मच ग्रेटर देन 1, बट ये हर बार नहीं होता है। ऐसे कुछ केसेस हैं जिनमें एसिड का जो आयनाइजेशन है वो इक्विलिब्रियम फॉलो करेगा। इक्विलिब्रियम फॉलो करने का मतलब ये है कि वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा। इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आयनाइज 99.9%। दिस, तुम देखते भी होगे तुम्हारे जो फिनाइल के ऐड आते हैं कि ये मारे कीटाणु 100%, 99.9% क्यों नहीं, मतलब 99.9%, नॉट 100%। रीजन इज कोई भी एसिड पूरा, पहली बात तो आयनाइज ही नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत सारे इसके अंदर के रीजन है कि लोग 99.9 लिखते हैं, 99.4 लिखते हैं, 100 नहीं लिखते हैं। तो वन ऑफ द रीजन इज क्योंकि एसिड जो होते हैं पूरा आयनाइज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए, तो लेट्स से कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है। ये अभी हम ना तो इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहे हैं ना इसको वीक एसिड बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एक एसिड है जिसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन सी है, और एट इक्विलिब्रियम सी माइनस सी अल्फा, दिस अल्फा इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इसको इन जनरल आप एक्स करके भी रिप्रेजेंट करते हो। एक्स एक्चुअली में क्या होता है, सी अल्फा। ये अल्फा ही डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होती है। सी कहां से आया, क्योंकि सी के अंदर से ही घट रहा है चीज, तो इसलिए सी, इसको सी माइनस सी अल्फा बोलते हैं। और जितना यहां से घटेगा उतना ही यहां पे बनेगा, सी अल्फा बनेगा। और सी एल, तो फिर थोड़ा सा मैथ्स करते हैं। के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर सी माइनस सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। इफ अल्फा इज लेस देन 1 देन के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर और ए इज इक्वल टू के सी 1/2। तो अल्फा क्या है, के ए सी 1/2। और इसी तरीके से आप H प्लस की कंसेंट्रेशन निकालोगे तो सी अल्फा इज H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन, और आप इससे निकाल सकते हो। तो अब मैं इसका इफेक्ट आपको बताऊंगा कि कैसे मतलब कैसे कैलकुलेट करोगे। तो हम अब मतलब कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन सिमिलर वे में हम स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस भी डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे बेस जो है, यहां पर मैं एक मतलब बेस की रिएक्शन करा रहा हूं वाटर से, जो प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है और OH माइनस आयन उसमें रिलीज हो रहा है, और सेम तरीके से Kb शुड बी ग्रेटर देन 1। अब आप समझिए कुछ केसेस के एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम पीएच निकालते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का। स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर हम पीएच निकालेंगे, लेट्स से मेरे पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये जो है ये हमें पता है ये कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है। इसलिए देखो एरो मैंने लगाया है, ना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाया है। इक्विलिब्रियम जो रिवर्सिबल साइन होता है, HCl H प्लस प्लस Cl माइनस। तो अगर लेट्स से मेरे पास में 0.01 कंसंट्रेशन है, 0.01 कंसंट्रेशन है, उसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो C माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। ठीक है, तो ये जो H प्लस है ये एग्जैक्टली ठीक है C के इक्वल है। मैंने H प्लस को सीधा C के इक्वल मान लिया ना। C अल्फा इज इक्वल टू C। तो C तभी मतलब इसके इक्वल हो सकता है जब अल्फा इज इक्वल टू 1, या तो अल्फा 1 हो या अल्फा इज मतलब
एक ही कंडीशन बैठती है ना, अल्फा इज इक्वल टू 1, तो यानी अल्फा जो है स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब 1 के इक्वल है। ठीक है, अभी हमने दो कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं करी, हमने बात की है एक हाई कंसेंट्रेशन पे। लो कंसेंट्रेशन पे क्या होता है वो भी हम समझेंगे, बट अभी हाई कंसेंट्रेशन पे अगर हम बात करेंगे तो इस कंसेंट्रेशन पे, हाई कंसेंट्रेशन पे जो आयनाइजेशन है वो कंप्लीट है। ठीक है, तो लेट्स से कि पीएच अगर हम निकालेंगे तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस और पीएच इज माइनस लॉग 0.01। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो ये से आता है माइनस लॉग 10 टू द पावर, यहाँ पे भी 10 होता है, 10 टू द पावर -2, और ये -2 यहाँ पे आ जाता है और माइनस माइनस प्लस, तो +2 और log 10 बेस टू द पावर 10 इज 1, तो दैट pH इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब pH कितना आ गया, 2 आ गया। लेट्स से कि इस अगर हम इस रेंज को देखना चाहें तो ये कौन सी रेंज है, इस रेंज को भी, ओके सॉरी, हम इस रेंज को अगर देखना भी चाहें तो कौन सी रेंज है, ये है वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड की रेंज। देखिए ये दो जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड की रेंज है। ठीक है ना, तो ये से स्ट्रॉन्ग एसिड रेंज, मैं तो पूरा मतलब जितना हो सकता है डिटेल में समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स से कि अब वीक एसिड की बात करें तो हम सब चीजें कैलकुलेट करेंगे। अल्फा तो इसमें 1 है ही, और उसमें भी हम ये कोशिश करेंगे और चीजें समझने की कोशिश भी करेंगे। तो सेम ही कंसेंट्रेशन है, मतलब सेम कंसेंट्रेशन नहीं है, थोड़ा सा मतलब अगर हमें वीक एसिड लिया हुआ है, मैं उस सेम कंसेंट्रेशन पे भी कर सकता था, लेकिन मैं तुम्हें बस एक चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ पे पीएच कितना है, 2। तो मैंने एस्टिक एसिड लिया, एस्टिक एसिड इज ए वीक एसिड, और अगर हम उसको इक्विलिब्रियम करेंगे तो 0.100, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पुराने वाले की तरह करना पड़ेगा। 0.1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स। यहां पर जो आपका एक्स है, जो एक्स है वो 0.1 के इक्वल नहीं है, मतलब कंप्लीटली आयनाइज नहीं हुआ है। इसी वजह से जो के ए है, के ए इज इक्वल टू 1.8, ये वैल्यू दी है, मतलब समझ लीजिए दी गई वैल्यू है 1.8 10 टू द पावर -15, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया प्रोडक्ट वाला माइनस 0.1। हमने मान लिया कि अल्फा इज, मतलब यू कैन नेग्लेक्ट 1 माइनस अल्फा, मतलब अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एक्स कैलकुलेट किया तो 1.34 10 टू द पावर -3, और पीएच कितना आएगा इसका, पीएच इज इक्वल टू माइनस लोग 1.3 10 टू द पावर -3, इट इज अराउंड 2.87। तो आप कुछ इसमें समझिए कि आपको इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि अगर आपको 2 के रेंज का पीएच चाहिए तो आपको कंसंट्रेशन कितनी चाहिए, 0.1। लेकिन HCl में अगर आपको 2 की रेंज का पीएच चाहिए तो कंसंट्रेशन कितनी चाहिए, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स कम कंसंट्रेशन चाहिए, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स कम कंसंट्रेशन चाहिए ना। और 10 टाइम्स कंसंट्रेशन कम होके भी आपका जो एसिड है वो स्ट्रांग है, तो इसका मतलब इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ठीक है, कि मतलब जो एसिड है कितना स्ट्रांग है, कितनी मिनिमम कंसंट्रेशन पे भी वो कितना स्ट्रांगली उसका सॉल्यूशन कितना, मतलब कितना ज्यादा उसके अंदर प्रोटॉन्स है। तो समझ लीजिए कि वहां पर प्रोटॉन्स यहाँ के प्रोटॉन से बहुत ज्यादा होंगे। पीएच मतलब ज्यादा का मतलब यहाँ पे ये है कि कौन से उस कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है ना, उस कॉन्सेंट्रेशन पे 0.01 पे पीएच 2 है, यहाँ पे 0.1 पे 2.87 है। तो जो पिछले वाली केस है, इवन दो वहां पे 0.01 कंसेंट्रेशन आपने HCl का लिया है, वहां पे 0.01 अवेलेबल है, यहां पे 0.1 भी लिया है लेकिन पूरा अवेलेबल नहीं है। पीएच कितना आएगा, 2.87। तो आई गेस समझ में तो आ रहा होगा। अब हम, तो ये हो गया, मतलब समझाने का तरीका ऐसे है कि अब हम क्या करते हैं, उसी वीक एसिड के लिए आयनाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि मैंने बोला था कि भाई ये जो एक्स स्क्वायर है ये 1.8 10 टू द पावर 6 है, क्योंकि मैं अगर इस एक्स को सी अल्फा मान लू, सी अल्फा मान लू तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1.8 10 टू द पावर -6, एक्स इज इक्वल टू 1.34 10 टू द पावर -3,
और क्योंकि x इज इक्वल टू सी अल्फा और अल्फा कैलकुलेट करेंगे 1.8 10 टू द पावर माइनस 15 और इस तरीके से अल्फा इज 0.0013 0.0013 तो दिस इज लाइक अराउंड 0.1 कंसेंट्रेशन पे इसका अल्फा 1 से कम है, मतलब 1 से बहुत ही कम है। पिछले वाले केस में वो 1 के इक्वल था, यहाँ पे 1 पे बहुत कम है। तो वीक एसिड का अल्फा कितना हो गया, वो 1 से कम हो गया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं। अगर हमें पीएच निकालना है तो अब हम NaOH का सोल्यूशन लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है वैसे ही। ठीक है, अगर हम इसका पीएच निकालेंगे तो पहली बात तो पीओएच निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसी जो पीएच जो होता है माइनस लॉग एच प्लस होता है और पीओएच जो होता है माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस। ठीक है, तो अगर हम पीओएच निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू 2 और अगर हम उसको 14 से माइनस करेंगे तो पीएच निकलेगा। तो NaOH का जो सोल्यूशन होता है इट इज समवेयर अराउंड 12 और इट इज स्ट्रांगली एल्कली, मतलब समझिए इस तरफ जो होता है बेसिस मतलब बेसिक करेक्टर बढ़ता है, तो ये वीक बेस है इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए वीक एसिड है। चलो ये ऐसे है। तो ठीक है, तो एक और अब स्ट्रॉन्ग बेस का हमने समझ लिया, अब हम वीक बेस का समझने की कोशिश करते हैं। वीक बेस सेम ही टाइप का है। ठीक है, पिछले वाले में हमने कितनी कंसंट्रेशन ली थी 0.01, इस वाले में हमने कंसंट्रेशन ली है 0.1, मतलब हमने अप्रोक्सीमेट वही वैल्यूज को इस्तेमाल करके कोशिश की है कि 0.NH3 जो है NH3 जो है उसको अगर आप करेंगे तो 0.1 माइनस एक्स एक्स और एक्स निकालेंगे 1.34 10 टू द पावर माइनस 13 माइनस 3 और पीओएच निकालेंगे तो 2.87 और पीएच निकालेंगे तो 1.13। ठीक है, तो आप समझिए कि इसमें भी मतलब वीक एसिड वाले में भी हम सी अल्फा निकाल सकते हैं। तो हमारे साथ मेरे हिसाब से ये जो जितना भी है स्ट्रॉन्ग वीक और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ बेस वाले टॉपिक में न्यूमेरिकल्स भी मैंने करा दिए और ये वाला क्वेश्चन भी करा दिया। ठीक है ना, अब मतलब मैं आपके लिए गैस के लिए एक चीज छोड़ के जाता हूं, मैंने जो कंसंट्रेशन ली है बेटा 0.1 ली है या 0.02 ली है ना, इट इज लाइक मैं जानना चाहता हूं कि अगर मैं इसको 0 पॉइंट मतलब ये 0.01 है ना, मैं इसको अगर 10 टू दी पावर माइनस 7 तक ले जाऊं या 6 तक ले जाऊं, मतलब इसी वैल्यूज को स्केल बनाना है कि 0.1 हुआ 0.01 दोनों केसेस में 0.0 मतलब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों केसेस में देखना है कि किस तरीके से हमारा पीएच वेरी करता है और वो चीज हम समझने की कोशिश भी करेंगे। तो कुछ फाइनल वर्ड्स इस वीडियो में, तो मैं चाहता हूं पीएच और मैं बताना चाहता हूं कि इन जनरल जो हमारे जो पीएच होते हैं वो मतलब जो जीरो पीएच है वो बैटरी एसिड्स का होता है। हमारा जो पेट में जो एसिड है वो HCl है, दैट इज स्टमक एसिड। बैट्रिक एसिड इज H2SO4, विनेगर इज CH3COH। इसी तरीके से जो हमारे ऑरेंज जूसेस हैं, टोमेटो है, ब्लैक कॉफी है, यूराइन जो है हमारा वो भी एसिडिक है। वाटर जो है इट इज ऑल्सो इट इज न्यूट्रल। जो सी वाटर है इट इज अराउंड 8, बेकिंग सोडा इज 9 और जो हमारे ड्रेन क्लीनर्स हैं दे आर 14। अमोनिया आपने सुना ही है और इनडाइजेशन टैबलेट्स होती हैं जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स की बनी होती है, दे आर दे आर लाइक अराउंड 10। तो हमें स्केल भी समझ में आया, तो मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और पीएच और वो हमें पूरा समझ में आ गया। तो इसको सीधा भी कर लेते हैं। तो हम जब ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, जो भी हम मतलब मेरा ये था कि अगर हम इसको देखें तो अगर हम पीएच बढ़ा रहे हैं तो हम और ड्राई क्लीनर में मतलब बैटरी से होते हुए ड्राई क्लीनर तक जा रहे हैं। ठीक है, तो इट्स एन लाइक वेरी इट्स एन इंफॉर्मेशन दैट वन एवरीवन शुड नो इफ दे आर डीलिंग विद पीएच एंड पीएच। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस, प्लीज लाइक करिए
सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको एक क्वालिटी कंटेंट मिले। ठीक है, पूरा अच्छी से अच्छी चीजें आप समझें, और जितना आप समझेंगे उतना ही आपको नॉलेज मिलेगी और नॉलेज गेन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।